गुरु भक्ति भी एक पतिव्रता धर्म के भांति है, पतिव्रता धर्म को। एक नारी जीवन प्रेम पति तन मन वचन से सेवा करती, पर बुढ़ापे में पराय पुरुष की पलंग पर बैठ जाए तो उसकी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आदमी 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल गुरु भक्ति की, लेकिन बाद में यहाँ भी सत्संग, वहाँ का सत्संग, वहाँ का सत्संग, ज्यादा अपराध नहीं करते, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए प्राय सभी जगह ये प्रतिबंध लगाई जाती है, पर हम लोग का प्रतिबंध नहीं लगाया किसी को कि तुम्हें किसी सत्संग में नहीं जाना, हमें प्रतिबंध नहीं लगाया। क्योंकि जो ज्ञान आपको प्राप्त है, इस निर्गुण ब्रह्म का दर्शन कोई नहीं करा सकता। जितना कथावाचक गृहस्थी लोग हैं, बड़ी बड़ी भीड़ उसके पास आपको दिखाई देगी, लेकिन वो परमात्मा का दर्शन करा दे, यह संभव नहीं है। और आपने उस हृदय स्थित परमात्मा को जाना, एक बार में 100 बार दर्शन करते हैं, वो दर्शन करते हैं। आपका कर्तव्य हो कि प्रतिदिन उठ के भगवान का दर्शन करने के बाद आनंद जल ग्रहण करो, यह आपका कर्तव्य कहता है। पर शरीर परिवर्तनशील है। आज हम सोचते कल रोगी हो जाएंगे, कल बूढ़े हो जाएंगे, पर ज्ञान आप भूल नहीं पाएंगे। और मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन कभी रोगी नहीं होता, मन कभी मरता नहीं। भक्ति जो है मन से जुड़ा हुआ है, भक्ति मन से जुड़ा हुआ है, शरीर से नहीं। और मन के बिना शरीर है। मन दिया तुम सब दिया, मन के लाल शरीर, और अब देवर को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। जिसने मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। तो मन निरंतर बना रहे, सेवा, सत्संग, भजन, चिंतन, उठते बैठते सोते जागते, दुनिया के सब काम को एक तरफ छोड़कर सत्संग में आना चाहिए। जब सब काम छोड़कर सत्संग में आएंगे तो काम आपका बिगड़ेगा नहीं, काम आपका बिगड़ेगा। इतिहास गवाह है, भक्तों के अधूरे काम को भगवान ने पूरा किया। क्या नहीं किया? नंदा नाम एक नाई है जो दुर्योधन का पैर दबाया करता था, प्रतिदिन उसकी यही ड्यूटी थी। दुर्योधन के भी सत्संग में बैठा और भूल गया ड्यूटी पर जाना, रात बीत गई। भगवान ने नंदा का रूप धर के दुर्योधन के पांव दबाए थे। ये इतिहास है। जब सुबह होकर के नंदा पहुंचा तो दुर्योधन बहुत दुष्ट राजा था। वो रोते बिलखते हाथ जोड़ पहुंचा कि माँ बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा क्या गलती हुई? बोले आज हम आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाए। तो दुर्योधन कहता है कि भाई आज तुमने ऐसी सेवा की है, ऐसी तो जीवन में कभी नहीं किया तुमने। तो नंदा क्या सोचता है कि जिंदगी में पहली बार तुम एबसेंट रहे हैं, इसलिए दाना दे रहे हैं कि आज ऐसी सेवा कभी न करी तुमने। और उसे क्या पता था कि मेरा रूप धर भगवान ने इसके पैर दबाए? उसे क्या पता? वो रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, प्रार्थना करता है। दुर्योधन को होगा। तब और दरबार की द्वारपाल जितने लोग थे सबने कहा नंदा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम तो अभी गए हो यहाँ से 10 मिनट हुआ है और फिर 10 मिनट में रुकेगा। जब सभी द्वारपाल कहने लगे नंदा लगा सोचना ऐसा कैसे? उसने संभाली अपनी भीड़ कूटी। जब संभाली तो सारा खेल नजर आ गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि भगवान को मेरे कारण इस दुष्ट का पैर दबाना पड़ा। उसने दूसरे दिन अपने इस्तीफा दे दिया नौकरी, तो कहने का अर्थ यह है भगवान
को हम भक्त वत्सल कहते हैं, भगवान को हम दीनबंधु कहते हैं, भगवान को हम दीनानाथ कहते हैं। क्यों? भगवान को अमीर बंधु कभी नहीं कहा गया। यह है भगवान को दीनबंधु क्यों कहा गया? भाई क्या धर्माल लोग भगवान की पूजा नहीं करते? वो लोग व्रत नहीं करते, वो लोग कथा भागवत नहीं कराते, गरीब कथा भागवत नहीं कराता, लेकिन अमीर लोग कराते हैं। 10-10 लाख 20-20 लाख दान करते हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन भगवान को दीनबंधु का, दीनानाथ का, भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। हाँ, अगर कोई राजा महाराजा मिला तो राजपाट त्याग दिया तो क्या हो गया? गरीब। हुआ या नहीं हुआ? राजपाट त्याग दिया क्या हुआ? राजा धर्मदास, राजा गोपीचंद, राजा भरथरी, सम्राट अशोक, ये थे राजा महाराजा। बस इसने राजपाट को छोड़ करके थैला उठा लिया, लगे भगवान की भक्ति को प्रचार करने, तो गरीब हो गया नहीं हो गया? तो भगवान को दीनबंधु कहते हैं, दीननाथ कहते हैं। गरीब भगवान को पुकारता है, पर अमीर खा के सो जाता है। समय की बात, जब 5 पांडव वनवास काट रहे थे तो वन में बहुत कष्ट होता है, जंगल। देखो, आप अपने घर से किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार आपसे अच्छा घर है, लेकिन जो सुख आपको अपनी मलैया में मिलती है, झोपड़ी मिलती है, वह रिश्तेदारों के महलों में मिलता है। आपकी अपनी झोपड़ी में जो सुख का अनुभव करते हैं आप, वो रिश्तेदार की बिल्डिंग में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वो कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की बरसात सिर पर सह रही है। 5 पांडव और नागपुर सब वनवास काट रहे। जब वनवास का अवधि समाप्त हुआ, राजा धर्मराज बन गए युधिष्ठिर। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। माता कुंती से कहते हैं, क्योंकि कृष्ण कुंती की बुआ लगती थी संसार के रिश्तों में, वो कहते हैं वर मांगो। कुंती कहती है कि आपने सब कुछ ले रखा है, क्या कमी है, क्या मांगे? कोई अभाव होता तो मांगता। फिर वो कहते हैं नहीं मांगो, आज मेरा दिल कहता है कि कुछ मांगो और मैं दूं। तो लगी सोचने क्या है, जब राजपाट मिल गया, अब सारे सुख आराम संसार के भोग बदलाते हैं, तो है कि कम से मैं मांगू, और वो बार बार करें मांगू। तो बहुत सोच विचार करती है, उनकी हाथ जोड़ सकते, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दुख दो। इतना सुनने के बाद कृष्ण जो है ऐसे हो गए जैसे तो पत्थर मुड़, इतना बड़ा धक्का लगा। कुछ देर बाद फिर हुआ, थोड़ा सोच समझ के मांग लो। तो हमें सोच अगर प्रसन्न तो मुझे दुख दो। भगवान कहते हैं क्या हुआ? तो वो दिन भूल गए जब कड़ाके की लू चलती थी, तो लू से बचने के लिए पेड़ की छाट में, जब कड़ाके बरसात होती थी तो घना वृक्ष ढूंढती थी, जब बच्चों को भूख लगती थी तो घास की एक तिनका तोड़ करके पत्थरों पर पीस कर रोटी बनाती थी। घास की रोटी खाई 5 पांडव ने खाई या महाराणा प्रताप ने। कितना भी गरीबी है, कोई गरीब घास की रोटी नहीं खाएगा। खाएगा भी आप लोग जानते हैं, लेकिन घास की रोटी बहुत अच्छी बनती है। एक दूब घास होती है, समझ में जाती है, दूब घास की रोटी बनती है, और वह रोटी 5 पांडवों ने खाया और राजा क्या नाम बताया आपने?
कुंती हाथ जोड़ के कहती है, हे नाथ, वह दिन बहुत अच्छे थे, वह दिन बहुत अच्छे थे। क्यों भाई? तो कुंती करती है, सुख के माथे सिर करे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दूत की, पल पल नाम है। सिर पर कहते पत्थर, सुख के माथे सिर करे। जब सुख का दिन आता है तो सर पर पत्थर पड़ जाता है, बुद्धि पर पत्थर पड़ जाती है, प्रभु का सुमरण नहीं होता। कहते बलिहारी वह दूत की, जो पल पल नाम लगा। जिसने पल पल प्रभु का नाम रखा, वो दुख देता। तो कभी कभी लोग कहते हैं हमसे कि इतना हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ, अच्छा तो नहीं है, मेरे को दुख नहीं है। जब दुख पड़ेगा तभी तो तुम याद करोगी। और सुख का दिन हुआ तो शाम को सोए तो सोए आंख खोलेगी, 8 बजे तक सोते रहती है। और दुख हो तो नींद आएगी क्या? दुख से घबराना नहीं चाहिए, दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख हमारा मित्र बन के आता है। दुख उसी को भगवान ने देता है जिसको भगवान अपने पास बुलाना चाहता है। एक कथा आती है, भगवान कृष्ण और अर्जुन कई यात्रा में जा रहे थे। एक गांव मिला, उस गांव के लोगों ने बहुत मान सम्मान सत्कार किया, पूरे गांव इकट्ठा करके और सत्कार किया, उनके जय जयकार लगाते रहे। जब भगवान उस गांव से निकलने लगे सुबह, तो भगवान ने कहा तुम सब सब बिलट जाओ। क्या कहा? बिलट जाओ, माने बिखर जाओ। बिखरने जाओ तो क्या? जब घर में अकाल पड़ जाएगा तब तो मानेगा तुम पड़ जाएगा। जब घर में खाने के साधन नहीं बने तब भी परदेश जाएगा। अब अर्जुन सुना ये बात, हृदय में चुभ हो गई। दूसरे दिन दूसरे गांव में ठहरे रात, उस गांव के लोगों ने बड़े अपमानित किया, क्योंकि साधु वेश में कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में थे। तो गांव वालों को बड़े मुस्टंडे बने हैं, कमा कर नहीं खा सकते, भीख मांगा रहे। वो बड़े खरी खुटी लोगों ने सुनाई, कोई रोटी पानी ने पूछा नहीं, जिस दरवाजे पर जाए उसी दरवाजे पर पूछ। तो सुबह भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम फलो बोलो, आशीर्वाद देगा। अब ये मन में संशय हो गई अर्जुन, उस गांव के लोगों ने इतना सत्कार किया, आपने उसको कंगाल होने का आशीर्वाद दिया, शराब दे दिया, वो कंगाल हो जाए, घर छोड़ के बाहर भाग जाए। और ये सारे दुष्टों ने आपको अपमानित किया, इसको आप आशीर्वाद देने का फल फूलने का, ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम नहीं जाना, ये दुष्ट है, यहीं पड़े रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बात शांति तो रही। पर ये जो भक्त हैं, एक ही गांव में रहे तो धर्म का प्रचार क्या करेंगे? जब बिखर जाएंगे यहाँ तो 10 लोग हैं, 10 शरण जाएंगे तो 10 का प्रचार होगा धर्म का। तब अर्जुन मुस्कुराया, बोले आपकी एक वाणी में राज छिपा हुआ है, तो जरूरत है आप जपे और जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाए। तो धर्म का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म। अपने कर्तव्य को पहचानते हुए जीवन का लक्ष्य को हमेशा याद रखें। आंधियां बहुत आए, अभी 6 साल पहले जितनी आंधी आई थी, घर घर का दरवाजा बंद हो गया था कि घर में पुलिस आ जाएगी, घर का दरवाजा बंद हो गया। अरे भाई पुलिस आएगी, कोई गर्दन नहीं काटेगा ना, कोई गर्दन नहीं काटेगा। ऐसी आंधी आती रहती। जगत और भगत का बैर है अनादिकाल से। मोहम्मद साहब को पत्थरों की मार मारी लोगों ने,
इस्लाम में सूली पर ठोक दिया लोगों ने, शम्स तबरेज़ी की खाल उतार लिया लोगों ने जीते जी, कभी को हाथी से कुचलवा दिया लोगों ने। ये तो समाज है, इसी को समाज कहते हैं। तो जगत भगत की बैर है। और ये नहीं, हाजिर में हुज्जत गैर की तलाशी। क्या राम को बन नहीं भटकाया समाज के लोगों ने? सीता को दूर नहीं किया राम के से लोगों ने? कि समाज, ये संसार, इसकी धुन अलग है। सुन तो कहा, धुन दुनिया अपनी धुन, पराया धुन की पाप ना पुण्य। आपका जो अपनी धुन है, उस नाम के धुन में मस्त रहूं। दुनिया कौन क्या कहती है इसका आंसर सुंदर निकाल, कुछ नहीं। हाथी चलते कुत्ते हजार भोगते हैं, क्या बिगड़ जाएगी? तो सुनो, समय को तगादा को पहचाने, और आंधी में आती चली जाती है। जब मत देखो, अगर तुम लोग भाई महात्मा को देखने लग जाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। बहुत महात्मा आए, बहुत गए, गए नहीं गए। इसी बस्ती से सत्यानंद, गोविंदानंद चले गए, सरिता चली गई। देखिए, अगर तुम उसके पीछे लगे तो जीवन खो बैठोगे। तुमने तान मन धन गुरु माँ जी को दिया है, तुम्हारा संबंध गुरु माँ जी से, ठीक है। महात्मा आते हैं तुम्हारे पास, सत्संग करते हैं, सम्मान करो, आदर करो, सेवा करो। लेकिन जो चला जाए उसको भूल जाओ, उसे स्वप्न में भी उसकी चर्चा न करो। जो गिरा वो मरा। क्या मुर्दे से कोई मोहब्बत होती है क्या? मुर्दे पास कोई बैठना पसंद करता है क्या? जो भी कोई महात्मा या बाई अगर गुरु दरबार से गया तो मुर्दे कैसे मारे? उसके अंदर भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर भाव। तो ऐसों की न तो चर्चा करें और ना उसको देखो भाई 20 साल का महात्मा था, चला गया, हमारी क्या औकात है? नहीं। बहुत बड़ा पेड़ उखड़ गया, क्या दुख की औकात नहीं है क्या? है? 50 साल का पेड़ उखड़ गया, क्या दुख की औकात खत्म हो गई? ये जानते रहो कि हम एक भक्त हैं। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाएंगे, बड़े बड़े महात्मा बह गए तो बह गए। कर्मों की प्रधानता है, कर्मों की प्रधानता। इस दरबार से 50 लोग महात्मा बने, कोई 10 साल को, 15 साल को, 20 साल को उखड़ गए। पता नहीं चला उनको दुनिया में। आज मास्टर शिव कुमार फोटो दिखा रहे थे गोविंदानंद को, छाप लगाए, कथा कर, भूल गए ज्ञान धन, ज्ञान धन भूल गए। यह है गुरु दरबार। जब आदमी इस दरबार से बाहर कदम उठाता है ना तो सब वापस आ जाता है। तो लाइट कटी, जैसे आप मोबाइल को पंखा चलेगा, बंद हो जाएगा, सब का धुल गई। हाँ, एक सत्यानंद जरूर सक्सेस हुआ, क्योंकि सत्यानंद की पहुंच जहां तक थी बहुत अच्छी थी, बहुत, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्यानंद की पहुंच थी, बहुत अच्छा साधक था। और अगर वह गया तो आपसी कलश के कारण गया, आपसी कलश के कारण। उसको भी हम अच्छा नहीं करते। जो आपसी कलश में भक्ति का रास्ता छोड़ दे वो मूर्ख कहलाता है। अच्छी पहुंच होने के बाद भी उसके अंदर मूर्खता रही कि एक दूसरे को देख करके प्रवाह छोड़ चला गया। हालांकि अब जिंदा भी नहीं धरती पर। बाद में उसको गले में कैंसर हो गया, गले में कैंसर हो गया और इतने से चला गया। जब भी वह गया तो गुरु महाराज जी की छवि उसके गले में थी। पूजा सुबह शाम करता ही था, पर संपर्क नहीं था। समझ रहे? संपर्क नहीं। जब आदमी को गुरु बनने का कोशिश करता है तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, परिणाम भुगतने।
जब इस दरबार से गया तो गुरु बनकर गया, जिसको ज्ञान दिया अपने आप को गुरु बताया। परिणाम कितना गंभीर निकला, इस जवानी में कैंसर और गले का कैंसर, दुनिया से विदा। तो ज्ञान गुरु महाराज जी का है, यह समझ कर आज भी है जो मेरा गुरु दरबार है, मेरा गुरु दरबार तुम जानते हो नहीं जानते हो, वहां आज हमारे गुरु महाराज की छवि लेकर के लोग उनकी पूजा आरती करते हैं, उनके नाम पर दुनिया रोटी खा रही है, कोई बात नहीं। अपना झंडा तो अलग नहीं डाला, उन्हीं का झंडा लेके चल रहे हैं, तो रोटी खा रहे हैं। तो संसार है, ऐसे तो रोटी सबको मिलती है दुनिया में। जब भगवान घर में भोजन दिया तो बाहर भी दे रहा हो, भोजन देने तो बात है, पर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, इसको याद रखनी चाहिए। समय हो चुका है, कभी कुछ ना कहीं नित्य शब्दों के साथ क्या करना चाहिए।